जी दिन क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किया और फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो सेट है वो एज ए सिंबल के तौर पे शो किया गया, मतलब कि एक्स जो है वो एम्प्टी सेट होगा और वाई एक ऐसा सेट होगा जिसमें सही अदाद होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब कि प्लस माइनस में रहता है ना, +-1 +-2 +-3 +-4 सो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिखे जाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। फिर टी हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें ताकदाद होंगे, क्योंकि ओ को ताकदाद से स्टार्ट किया जाता है, इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव अरकान होंगे। जी 10 क्लास, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट जो है इसको हम लोगों ने इस तरीके से टेबलर फॉर्म में लिख लिया कि हमारे पास एक्स जो है वो खाली सेट आया है, वाई जो सा था यहाँ पे स्टेटमेंट उसको हम लोगों ने सेट की फॉर्म में लिख लिया है कि 0 1 2 3 4 सो ऑन पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ओ पॉजिटिव मतलब कि ताकदाद, तो ताकदाद भी पॉजिटिव लिख लिया, हम लोगों ने पॉजिटिव लिख लिया। अब हमारे पास आ जाता है, मैंने यहाँ से 1-2 पार्ट भी करके बता दिए हैं। सेकेंड पार्ट सेलेक्ट किया है जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्स यूनियन टी। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो एम्प्टी सेट की जगह इस तरीके से या फाई लिख लें या जस्ट खाली सेट लिख लें। ठीक है, एक ही मतलब होता है। फाई आ जाता है यूनियन, और टी के जगह पे टी का सेट 1 3 5 7 सो 1 आ गया। यूनियन लेंगे तो यूनियन में होता है कि ए और एक्स और टी के तमाम की तमाम वैल्यू, तो खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने फिर चूँकि इन दोनों में का यूनियन होता है कि तमाम एलिमेंट्स शामिल है, तो इसका मतलब कि 1 3 5 7 टी जो है वो पूरे का पूरा सेट एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरीके से जब हम लोगों ने एक्स इंटरसेक्शन ऑफ टी पार्ट नंबर 5 लेते हैं, तो 5 का इंटरसेक्शन लेते हैं ताकदाद के सेट के साथ, तो इसका मतलब कि कोई भी सेट जो है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर अब हमारे पास क्या आएगा, एक खाली सेट ही आएगा। खाली सेट को चाहे इस तरीके से शो कर ले, नहीं तो ये भी इसका मतलब होता है कि ये खाली सेट ही है। तो इसी तरीके से इसका जो फर्दर पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। जी 10 क्लास, मैंने जो से सेकंड और 5 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट है वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रिटन फॉर्म में, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे लिखे हुए हैं, जिसे हम लोगों ने टेबलर फॉर्म में भी करना है कि u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, u इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास x, जब के इस अलामत को कहते हैं जब कि x ताल्लुक़ रखता है n क्या होता है, कुदरती अदाद का सेट, और इस सिंबल को कहते हैं और 3 छोटा है x से, जबकि x छोटा है या बराबर है 25 के। अच्छा जी, तो 25 के। 10 क्लास, यहाँ पे जब आ जाता है ना लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, छोटा है बराबर का आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये वाला एलिमेंट जो है वो सेट में शामिल होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाता है ना कि यहाँ पे इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं कि 3 इज़ लेस दैन एक्स, कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा एक्स का, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3, वो 3 से बड़ा होगा वो आ जाएगा 4। लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो इस सेट में 3 भी शामिल होना था। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 शामिल नहीं होगा। 4 5 6 7 8 सो ऑनवर्ड हमारे पास 25 तक आ जाएगा। कुदरती अदाद का सेट है, तो 4 से ऑनवर्ड 25 तक ले लेंगे। अब हमारे पास एक्स आ जाता है एक्स, जबकि एक्स पी शो करता है मुफरद अदाद का सेट, और 8 इज़ लेस दैन एक्स, 8 छोटा है एक्स से, एक्स जबकि छोटा है 25 से। अभी हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास एक्स जो सा है वो बड़ा है 8 से, मुफरद अदाद का सेट है, तो मुफरद अदाद के सेट में अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि सेट में ना तो 8 शामिल होगा ना ही 25 शामिल होगा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन 8। मुफरद अदाद के सेट में 9 नहीं आता, तो क्या होगा 11 13 17 ओके सो ऑन, तो जो 25 से लेस होगा 23 तक आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है y में x, जबकि x बिलोंग करता है w आ जाता है सही अदाद का सेट, जिसमें 0 शामिल होता है। ठीक है, कुदरती अदाद में अगर 0 शामिल कर देते हैं, और 4 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 17। अब इसमें लेस दैन एंड इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब इस सेट में 4 और 17 शामिल होगा, 4 से लेके ऑनवर्ड 17 तक। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट, पहले यूनियन मालूम करेंगे फिर होल का कम्प्लीमेंट। इस तरीके से एस कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ वाई कम्प्लीमेंट। सिमिलरली आगे से फर्दर पार्ट्स हैं। जी 10 क्लास, तो इसका अभी हम लोगों ने एक डिस्कस किया है, तो अब इसका हम सेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे था एक्स जो सा वो बड़ा होगा 3 से, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये चलता जाएगा कहाँ तक, 25 तक। इस सेट में 25 शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस दैन एंड इक्वल का वर्ड है। अब इसी तरीके से एक्स हमारे पास आ जाता है, एक्स में हमारे पास आ जाता है मुफरद अदाद, और वो हमारे पास आ जाता है 11 13 फिर 17
17, 19, 23। 23 आ गया है। अब हमारे पास y आ जाता है। y के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे 4 से ऑनवर्ड, ठीक है। 4, 5, 6, 7 सो ऑन के हमारे पास इसमें 17 शामिल होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 जो सा है वो करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी x यूनियन y होल कम्प्लीमेंट। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी x यूनियन y मालूम करेंगे, फिर कम्प्लीमेंट x यूनियन y लिखा, x की जगह पे x का सेट लिख लेंगे। हमारे पास 11, 13, 17, 19 एंड 23, फिर यूनियन साइन एज इट इज़। रिटर्न क्लास आगे जगह नहीं है तो मैं ये सेट जो सा मैं नीचे लिख रही हूँ। अब हमने आगे y का सेट लिखना है, तो y के जो एलिमेंट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है 4, 5, 6, 7 सो ऑन 17 तक, ठीक है। यूनियन में हमारे पास क्या आता है कि दोनों से जो दोनों में मौजूद होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो x यूनियन y, अब हमारे पास कौन सा सेट ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन 17 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, 5, 6 ऑनवर्ड सो ऑन, ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इसमें आएगा हमारे पास 15, 16, 17 शामिल है। तो 17 तक लिखने के बाद, 17 तक लिखने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 19, 18 नहीं है तो लिखेंगे 19, 23। तो ये आ गया हमारे पास एक्स यूनियन वाई का यूनियन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, इसका कम्प्लीमेंट। तो एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट का मतलब है पहले u माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x यूनियन y, u का सेट लिखेंगे, u की जगह पे u का सेट लिखेंगे, जिसमें हमारे पास 4, 5, 6, 7 सो ऑन 25 तक आ रहा है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन डिफरेंस का और एक्स यूनियन वाई का भी जो सेट पॉइंट आउट किया है 4, 5, 6 ऑनवर्ड हमारे पास 17, 19 एंड 23। अब हमारे पास हमें पता है कि कम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि यू में मौजूद होंगे लेकिन एस यूनिट वाई में मौजूद ना हो। अब हमारे पास यहाँ पे 17 तक 4, 5, ठीक है, यहाँ पे भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 5, 6, 7 सो ऑन ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे तो 17 तक शामिल है, तो इसका मतलब कि इसमें 17 तक शामिल है, तो ये 17 तक कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। यहाँ पे 18 नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18, यहाँ पे 19 है तो 19 ही आएगा, फिर आएगा 20, फिर आएगा हमारे पास 21, 22। अब इसमें हमारे पास 23 है, 23 नहीं आएगा तो आएगा 24, 25। ओके, तो ये था हमारे पास कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार। जी 10 क्लास, अब नेक्स्ट जितने पार्ट है मैं आप लोगों को मेथड बता देती हूँ कि पार्ट नंबर 2 करने के लिए आप लोगों ने क्या फाइंड करना है। यहाँ पे जो सा है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने का भी तरीका बताया गया है, बी कम्प्लीमेंट का मतलब कि हम लोग इसको एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी। तो एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे आप लोग यू माइनस एक्स, वो एलिमेंट्स होंगे जो कि एक्स यू में मौजूद होंगे, एक्स में मौजूद नहीं होंगे। फिर इस तरीके से वाई का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे जो कि वाई में यू में मौजूद होंगे, वाई में मौजूद नहीं होंगे। एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद फिर आप लोगों ने इसका क्या मालूम करना है, तकाता। पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, क्या मालूम करना है, पहले एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई मालूम करना है, फिर उसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने अब यहाँ से किया है, पहले एक्स कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर वाई कम्प्लीमेंट, फिर उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने काम जो सा है होमवर्क कंप्लीट कर लेना और इसके साथ डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।